Recording in progress. आज से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अल्कोहल एंड फिनॉल्स। देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल्स क्या होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, उसमें आपका वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस भी कंपाउंड में, द कंपाउंड्स हैविंग OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अगर ये आपके एलिफेटिक में लगते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स में लगते हैं, तो अल्कोहल्स कहते हैं। और अगर एरोमेटिक पर डायरेक्टली न्यूक्लियस पर लगता है ये, ठीक है, तो हम इसे फिनॉल कहते हैं। जैसे बेंजीन पे लगेगा तो हम इसे फिनॉल कहेंगे। सबसे पहले कुछ एक इसके टाइप्स को और नामों को देख लेते हम लोग। जैसे एलिफेटिक अल्कोहल के अंदर अगर हम बात करें, तो हमने ये कार्बन की चेन ली है, इस पर OH लगा दिया, ठीक है। ये एलिफेटिक पर लगा हुआ है, तो एलिफेटिक पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो इसका मतलब ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। और एरोमेटिक पर अगर डायरेक्टली आपका ये लगा रहेगा, डायरेक्टली इस पर लगा रहेगा ये OH ग्रुप, तो हम इसे कहेंगे फिनॉल। किस पर लगा हुआ है, एरोमेटिक पर लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, CH2OH ये फिनॉल है या अल्कोहल है? ये अल्कोहल है। और इस अल्कोहल का नाम क्या है? हाँ, 1 फिनाइल अल्कोहल। अरे वेरी गुड, क्या नाम दिया तुमने? कौन सा कार्बन है ये? बेंजाइलिक कार्बन। तो हम क्या नाम देंगे इसे? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ एक कंपाउंड को हम नाम देंगे CH3OH, इसका नाम क्या हो गया? कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम क्या होता है इसका? मिथ एन ऑल, ठीक है। 2 कार्बन हो जाएंगे, CH3CH2OH, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। 3 कार्बन पर CH3CH2CH2 और यहां पर OH लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका? एन प्रोपाइल अल्कोहल। और 3 कार्बन पर ही अगर ये 20 वाले पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये नाम, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल जो रहते हैं वो भी आपके मेनली 2 टाइप के रहते हैं। अल्कोहल 2 टाइप के रहते हैं। एक होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरे रहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल रहते हैं, इनका मतलब क्या होता है? जब एक ही OH ग्रुप हो, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, जिसके अंदर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और जब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये जितने भी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखे, ये सब किसके थे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के थे। अब जैसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का कोई एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, CH2OH। CH2OH जब 2 OH बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल लगते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अगर ये बिल्कुल अगल बगल लगेंगे तभी ग्लाइकॉल कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। समझ में आई है बात? वरना नहीं कहेंगे। और ये कहां से ड्राइव हुआ है?
ये ड्राइव हुआ है इथाइलिन से। इथाइलिन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इसी का तो बॉन्ड टूट कर दो OH ग्रुप लगाए हैं, तो इसीलिए हम इसे कॉमन नेमिंग में कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। और IUPAC नेम क्या हो जाता है इसका? इथेन 1,2 डायोल, ये IUPAC नेम होगा। ठीक है, ये ग्लाइकॉल का सबसे छोटा ग्लाइकॉल है, इसलिए इसे सिंपली हम ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं। ग्लाइकॉल अपने आप में क्या है, एक क्लास है, कैटेगरी है। अब कार्बन कितने ही बढ़ाते जाओ, दो अगर OH ग्रुप अगल बगल लगेंगे तो वो ग्लाइकॉल बनाएंगे, और अगर 3 OH ग्रुप अगल बगल लगेंगे तो तब हम उसे कहेंगे ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। ठीक है, ये वही ग्लिसरीन टाइप का तो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलीहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रेट फिनॉल्स को। अगर दो OH ग्रुप बेंजीन पर लगे तो उनकी पोजीशन कहाँ है उसके बेसिस पर, जैसे एक OH ग्रुप ये और जस्ट ये बगल में लगा हुआ है, हम इसे कहते हैं कैटिकॉल। ऑर्थो पोजीशन पर जब लगता है तब हम इसे क्या कहते हैं? कैटिकॉल कहते हैं। ठीक है, अब OH ग्रुप और कहाँ लग सकता है? यहां भी लग सकता है और मेटा पोजीशन पर भी लग सकता है। ठीक है, तब हम इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और अगर ये पैरा पोजीशन पर लगता है तो हम इसे बोलते हैं क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल, ये नाम रहता है इसका। ठीक है भाई, अब बेटा कैटिकॉल। अब अगर 3 OH ग्रुप लगेंगे तो बिल्कुल अगल बगल लगे तो हम इसे बोलते हैं पायरोगैलॉल। रिसोर्सिनॉल। अब 3 OH ग्रुप हमने कैसे लगाए? एक दो तो पैरा पर लगाए एक दूसरे से, अब तीसरे को हम कहीं भी लगा दें सेम पोजीशन बनेगी। ठीक है, एक के मेटा पे और एक के पैरा पे होगा, चाहे यहां लगा दें चाहे हम यहां लगा दें, सेम ही बात होगी। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सीक्विनोल, ऐसा नाम क्यों रखा? देखिए, ये क्विनोल था ना, दो पैरा पर लग गए तो एक और OH ग्रुप को लगा दिया और उसकी पोजीशन कोई मायने रखती नहीं है, तो इसीलिए हाइड्रोक्सी उस OH ग्रुप की, तो हाइड्रोक्सीक्विनोल हमने इसे कह दिया। ठीक है, एक और बनता है जब 6 कार्बन पर OH ग्रुप लगाओ पॉलीहाइड्रेट में, सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन को हटाकर हमने OH लगा दिया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेक्साफिनोल। हेक्साफिनोल। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहला प्रिपरेशन किससे करेंगे? फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहले हम एल्कीन से इसका प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, हमारे पास में कोई एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2,
और हमें इसका प्रिपरेशन करना है, इसका एल्कोहल का। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड को तोड़े, एक जगह एच और एक जगह ओ एच लगा दें, और एच ओ एच मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। यानी कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन प्रोसेस हमने पढ़ी है एल्कीन की, वो एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में थी। केमिकल प्रॉपर्टी में एल्कीन वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर का डायरेक्ट एडिशन करते हैं और वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन करते हैं, तो हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट में हमारी दो प्रोसेस लगती थी, अगर आपको याद हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। याद आया, ठीक है। तो यहाँ एल्कीन से हम फॉर्मेशन करेंगे। हमने ये डाला H2O और साथ में किसे डाला, हाइड्रेशन में किसे डालते थे, एसिड को। वाटर कभी H प्लस में नहीं डूबता है, पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई दी। तो आप एसिड को डालते हो, हल्के से H2SO4 को डाला, इसने H प्लस निकाला। जब ये H प्लस को यहां से निकालेगा, यहां समझ जाओ इसकी मैकेनिज्म, इसने किसे निकाला, H प्लस को निकाला, H प्लस यहां अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन पर लग जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। जब कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो वाटर इस तरीके से यहां पर अटैक करेगा, और वाटर ने अटैक किया तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस ऑक्सीजन पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, H प्लस वापस देता है, और OH ग्रुप यहाँ पर लग जाता है। और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होती है ये पूरी प्रोसेस। और इसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। और इसकी खासियत क्या होती है, अगर इसमें क्या हो रहा हो, अगर इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। याद आया नहीं आया, एक माइनर बनता है इसमें, एक मेजर बनता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसमें मेजर बनता है, ये बना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रीअरेंजमेंट अगर हो रहा होगा तो हो जाएगा, अगर हो रहा होगा तो यहां पर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या रहेगी शर्मा जी, वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा नाम कर रहे हो ईशान। हाँ ईशिका, अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत सही। और कुछ बचा है, पहला अटैक कौन कर रहा है, H प्लस कर रहा है, और एल्कीन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो उस पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा कि नहीं। पूरा दिमाग उठाकर रख देते हो एक तरफ, 3 3 4 4 बार बोल रहे हो लेकिन फिर भी आप सही जवाब नहीं दिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। ये होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो हो जाएगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट हो रहा हो और हमें नहीं कराना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इनडायरेक्ट एडिशन करेंगे, और इनडायरेक्ट एडिशन में कौन सी लगाएंगे, पोलिशन ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होती है बेटा। हाँ, तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट रोकना है, तो हम क्या लगाएंगे, हाँ आप तो बोलोगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इनडायरेक्ट एडिशन में टू स्टॉप रीअरेंजमेंट, टू स्टॉप रीअरेंजमेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
और इसमें कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HgOAc का होल ट्वाइस, इसे यूज करते हैं। साथ में क्या डालते हैं? NaOH, और साथ में क्या डालते हैं? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। Hg लगता है, OH आकर अटैक करेगा, बीच वाले पर लग जाएगा, Hg साइड वाले पर जाएगा, फिर वहां से एक NaBH4 H नेगेटिव को निकालेगा, H नेगेटिव उस Hg को फिर वापस निकाल देगा, और निकाल देगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट यही बनेगा, CH3CH CH3, और ये लग गया OH। यहाँ पर कोई भी क्या नहीं हुआ है, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन नहीं बना है तभी तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। अब थर्ड हम देखने जा रहे हैं, कौन सी? ये भी इनडायरेक्ट है, एडिशन, और ये होती है एंटी मार्कोनिकॉफ। नाम है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हमने कैसे डाला है? B2S6 डायबोरेन, या सिंपली बोरेन, BS3 भी लिख सकते हैं। और हम क्या लेते हैं इसमें? हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेते हैं OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। बनी बात है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, परऑक्साइड लिया हमने, ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कौन सा? एन प्रोपाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया, नहीं आया? ठीक है भाई, चलिए जरा मुझे बताइएगा, हमने एक ये कंपाउंड लिया CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लगाया CH3, यहां पर मैंने कर दिया H2O H प्लस, यहां मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लगाई है, और यहां पर मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगाई है। तीनों के प्रोडक्ट बना के दिखाइए। देखो भाई, यहां पर क्या होगा? यहाँ अरेंजमेंट हो सकता है तो हो जाएगा, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ एक्चुअल में कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, और बगल में जाने पर ये 3 डिग्री हो सकता है, तो ये पहुंच जाएगा, और H नेगेटिव यहां से निकलकर इसके पास पहुंचेगा, यानी हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। और हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पर OH यहाँ पर आ जाएगा, और H यहाँ पहुंच जाएगा CH2, और ये आपका CH3 तो हो ही जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा। ये CH CH3 CH, ये लगा OH, और ये हो गया CH3, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और OH यहां पर लग गया।
यही प्रोडक्ट बने, कितनों के सही बने? रेज हैंड्स। क्यों फर्स्ट क्यों गलत था बेटा? रीअरेंजमेंट प्रोसेस याद नहीं है? रिवाइज करो उसे। सारी का सही बने या गलत? हाँ सर सही बने। ठीक है। देखो बच्चों, अब जो कुछ भी आएगा ना, मैक्सिमम वही पुरानी चीजें रिपीट होंगी, मैक्सिमम वही चीजें रिपीट होनी है, और कुछ नहीं होना है। और अच्छी बात है कि आपका उनसे रिवीजन ही होता जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें बस नहीं आई तो उनके कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी दे रखे। ठीक है, तो सब कुछ पुराने में से ही आना है, पुराना इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन करते चलो। अब दूसरा हम प्रिपरेशन जो करेंगे वो करेंगे किससे? एल्काइल हैलाइड से। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब आप मुझसे ये कहोगे, आपको सोचना चाहिए कि सर आपने कहा था प्रिपरेशन तो हमेशा हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से चालू करते हैं, एल्कीन से, फिर एल्कीन और एल्काइन, फिर हम एल्काइल हैलाइड से करते हैं। ठीक है, एराइल हैलाइड हम अलग से देखते हैं, वो फिनॉल बनाने के लिए देखेंगे। और फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन से करते हैं, ईथर्स से करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं, फिर एमाइन से करते हैं। तो आप यहाँ पर एल्केन से क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्केन सिर्फ एक काम में यूज होता है, दो काम में, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे यूज किया था एल्केन को किसकी तरह, या तो एज अ फ्यूल या एज अ सॉल्वेंट। और अगर उसे रिएक्टिव बनाना है तो सबसे पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में बनाने की प्रोसेस आपको आती है, तो आप एल्काइल हैलाइड बना लोगे, उसका तो नेक्स्ट स्टेप यही वाला लगाओगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, एल्कोहल बनाने। ठीक है, तो इसलिए मैंने एल्केन का नहीं बताया, क्योंकि एल्केन को पहले आपको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है और करना पड़ेगा, और उसकी तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हेलोजन लो, एल्केन के साथ में सनलाइट की वजह से रिएक्शन करा दो, हेलोजिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम एल्काइल हैलाइड और एमाइंस दोनों से ही इसका प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है भाई? और आपको पहले से ही मालूम है कि एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, बता सकते हैं शर्मा जी? है? बिल्कुल सही। भाई हमें करना क्या है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो यहाँ पर बी आर को निकाला, ओ एच को लगाया, तो ओ एच किसकी तरह आ रहा है, यानी रिएक्शन कौन सी है ये? सब्स्टिट्यूशन है। और सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें आ कौन रहा है? ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल में ये SN1 होगी या SN2? ये इस बात पर डिपेंड करेगा आपका एल्काइल हैलाइड कौन सा है। यहाँ 1 डिग्री है तो बी आर तो खुद निकल नहीं पाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो ये SN1 तो हो नहीं सकती है, ये SN2 हो जाएगी। यही एल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री होता तो, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ओ एच चाहिए, और ओ एच नेगेटिव का सोर्स NaOH हो गया, और सिर्फ हमें ओ एच चाहिए। अब NaOH को हम दो चीजों में घोल कर बना सकते हैं, एल्कोहल में और पानी में। अगर हम एल्कोहल में घोल कर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कोक्साइड बन जाएगी। और एल्कोक्साइड अगर यहाँ पर बन गई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी नहीं, एलिमिनेशन तब होगा जब वो 3 डिग्री हो। अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर आपका मैंने क्या बताया था, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद करो। अगर इस NaOH को मैं एल्कोहल में रख दूं, अगर मैंने एल्कोहलिक सपोज करो डाल दिया, अभी यहाँ डालना नहीं है, तो यहाँ बन जाएगा C2H5ONA। ये एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, ये इस पर बैक साइड से अटैक कर देगा, जरा सोचो। तो भैया अटैक करने से पहले सोचो, इसकी भी तो डिग्री को चेक करना है मैं। और जब इस पर अटैक करेगा बी आर को निकाल देगा, खुद ये ग्रुप लग जाएगा, तो क्या बना? ईथर ही तो बना। कौन बना? समझ में आ गई ये बात? तो इसलिए हमें यहाँ पर एल्कोहल में नहीं घोलना है इसे। किसे नहीं घोलना है एल्कोहल में? NaOH को। तो NaOH कैसे लेंगे हम? पानी में लेंगे।
यानी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, OH नेगेटिव में। अटैक करने के लिए पर्याप्त जगह है और ये छोटा भी है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 हो जाएगी, सॉरी SN2 हो जाएगी। बैक साइड से अटैक कर रहा है। एल्कोहलिक लेते तो क्या होती, तो भी SN2 होती, लेकिन ईथर बनता इसमें। हाँ, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता, और फिर हम NaOH को एल्कोहलिक लेते तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाती। क्लियर है, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। बोलो भाई, ठीक है। तो आप NaOH ले लो चाहे QH ले लो, एक्वस लोगे तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इजी है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। बोलो भाई, आगे समझ में। अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रखा है, और हमें यहाँ पर एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हाँ सेम वही एक्वस NaOH ले लेंगे हम, ठीक है। NaOH की मात्रा बहुत कम कर दो या सिंपली पानी कर दो यार, कोई जरूरी नहीं है आप NaOH डालो, जरूरी नहीं है आप NaOH डालो। क्यों, क्योंकि ये देखो अपने आप ही क्या बना लेगा, कार्बोकेटाइन तो अपने आप ही बना लेगा भाई, 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन अपने आप बना लेगा। अब इसके दो ही फेट हैं, कौन से दो फेट हैं, या तो ये क्या बन जाए, बगल से H+ निकालकर एल्कीन बन जाए, या दूसरा फेट क्या है, कोई छोटा सा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दे। अब न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत तेज भी नहीं हो तो भी ये तो तेज है ना, अब दो में से एक तो तेज होना चाहिए कोई, दोनों तेज हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। पर कार्बोकेटाइन स्ट्रॉन्ग है, तो हम सिंपली सिर्फ पानी डालें, हमने पानी डाला, ये पानी में से ही अपने आप में OH को निकाल लेगा, ये इसे लोन पेयर देगा। जब ये इसे लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन को, निकाल लेगा कि नहीं, H+ निकल जाएगा और OH इसकी जगह लग जाएगा, सिंपल। अब हमें बनाना है एमाइंस से, फ्रॉम एमाइंस। कौन से, 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन क्या होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा रहता है, जिसमें भी नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा रहेगा, जैसे ये है NH2, ये 1 डिग्री हो गया। अगर इस नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते और एक और कार्बन को नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच करते, वो 2 डिग्री होता। 3 डिग्री कब होता, हाइड्रोजन हो ही नहीं और ये नाइट्रोजन तीन तरफ से, तीन कार्बन के साथ में लगा हो, कार्बन चाहे इतने हो, तीनों तरफ से लगा हो कार्बन, ठीक है। देखो NH2 क्या है, एक बहुत बेकार लीविंग ग्रुप है। अब एक नई बात सुन लेना, NH2 एक बहुत बेकार लीविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, और स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बैड लीविंग ग्रुप, वीक बेस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। भाई देखो लीविंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी जितनी ज्यादा हो, आपका वो नाइट्रोजन की तो ज्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन देखो बेटा, एक लोन पेयर लिए हुए, ये लोन पेयर लगातार, ठीक है, ये इसे दे भी सकता है, सारी चीजें कर सकता है। कुल मिलाकर इसमें टेंडेंसी बहुत अच्छी है क्या देने की, लोन पेयर। अगर हम यहाँ कार्बोकेटाइन बना दें तो ये पूरे लोन पेयर को उठाकर फटाक से यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 1 डिग्री, 1 डिग्री एमाइन से आप एल्कोहल कैसे बनाओगे, इसे समझ लेना। तो ये एक बेकार लीविंग ग्रुप है, दिस इज अ बैड लीविंग ग्रुप,
तो हम इसे एक अच्छी लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, क्योंकि हमें NH2 को तो हटाना है, क्या करें भाई बताओ। तो अब हमेशा के लिए एक बात याद रखना, कभी भी NH2 को अगर आपको हटाना है, बैड लीविंग ग्रुप को या वर्स्ट लीविंग ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, इसकी रिएक्शन हमेशा HNO2 के साथ करा देना। अब ये हमेशा के लिए रट लो इस बात को। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड। क्या होता है, लैब में तुरंत इसे बनाया जाता है, ठीक है, इन सीटू। एक्वस एक्वस HNO2 को अगर हम ले लें, नाइट्रस एसिड को हम ले लें, तो होता क्या है, तो होता ये है, कहीं पर भी इसे देखो तो बस इसे N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, ये बन, इसे हम कहते हैं डायजोनियम ग्रुप। क्या कहते हैं, डायजोनियम ग्रुप कहते हैं, इसे याद रखिएगा, डायजोनियम ग्रुप। N2 पॉजिटिव कहीं भी देखो डायजोनियम। अबे ये जो डायजोनियम ग्रुप है, ठीक है, ये अपने आप में एक बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, दिस इज बेस्ट लीविंग ग्रुप। डायजोनियम सॉल्ट वगैरह पढ़ोगे अभी आगे आप, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, और जब सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है तो ये निकलने को तैयार है, बस इसे कोई मिल जाए इसकी जगह लगने वाला, कोई भी हो। तो अगर इसे पानी भी मिल गया, कोई नहीं मिला, पानी मिल गया H2O, तुरंत हटेगा, तुरंत यहां से हट जाएगा, तो हट के OH को यहां पर लगा देगा, भाई ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा, तो ये H2O होगा, ये इसे बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसे मिलेंगे, नाइट्रोजन को, N2 प्लस को, और N2 प्लस निकल जाएगा यहां से। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो H प्लस से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, H प्लस को हटा देगा, और OH यहाँ पर लगा रह जाएगा, और ये बन गया आपका CH3CH2OH, ठीक है। इवन देखो आपको इस पानी, क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हो इसमें ऑलरेडी HNO2 में ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर तो पानी पड़ा ही हुआ है, इसी पानी को यूटिलाइज कर, इसी पानी को यूटिलाइज कर लेगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एमाइन से इसका प्रिपरेशन हो गया। तो यहां पर जो सबसे मेन बात आपके समझने लायक है वो ये है कि NH2 जो वर्स्ट लीविंग ग्रुप है, उसे आपको बेस्ट लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करा, ठीक है, याद रहेगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रिपरेशन, एल्कोहल से, एल्कोहल का एल्डिहाइड और कीटोन से, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। देखो भैया अच्छे से लो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है, C डबल बॉन्ड हो, यानी कार्बोनाइल ग्रुप। दोनों के अंदर ही क्या है, बोथ है कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बस एल्डिहाइड में क्या हो जाता है, एक तरफ H आ जाता है, दूसरी तरफ H भी हो सकता है या R भी हो सकता है, मतलब एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, या हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो भी तो एल्डिहाइड ही रहेगा ये। एक भी तरफ अगर H आ गया तो एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ कार्बन की चेन है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप पर कहीं पर भी कौन नहीं लगा है, हाइड्रोजन नहीं लगा है, कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कीटोन। क्या कहेंगे, तो ये है कीटोन, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है भाई। अब एल्कोहल बनाने के लिए हमें करना क्या है,
हमें अगर इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, जरा सोच कर देखो क्या करना है। नहीं आया समझ? हमें सबसे पहले तो एक बॉन्ड को तोड़ देना है इसके, और इसके ऑक्सीजन के साथ में क्या लगा देना है, H। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, H+। और दूसरी बात, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में तो H+ लग जाएगा। इस कार्बन के साथ में हमें क्या लगाना है, H-। क्या लगाना है, तो ये बॉन्ड अपने आप नहीं टूटेगा। देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, वो पानी से भी H+ को निकाल लेगा, पानी से भी H+ को निकाल लेगा। ऑक्सीजन पानी से भी H+ को निकाल लेगा, तो इसकी तो हमें कोई टेंशन लेनी नहीं। हमें मेन टेंशन ये लेनी है, सबसे ज्यादा मेन फोकस ये करना है कि इस बॉन्ड को हम कैसे यहाँ की ओर ट्रांसफर करें। और ये तभी ट्रांसफर हो सकता है जब हम क्या करें, जब हम यहां से अटैक कराएं इसके ऊपर, किसका, एक H- का। यहां पर तो हमें H- चाहिए पड़ेगा कि नहीं। और अगर हमें अल्कोहल की डिग्री बढ़ाना है तो यहाँ H की जगह R भी रख सकते हैं। तो R भी हमें कैसा चाहिए, R- चाहिए। जब R- या H- इस कार्बन पर जाकर अटैक करेंगे, तब ये यहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, ऑक्सीजन को, और एक बॉन्ड को तोड़ देगा, और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज तो पानी से भी H+ को निकाल लेगा। तो मेनली हमें यहाँ फोकस किस पे करना है, R- पर या फिर H- पर। और R- और H- कौन देते हैं, तो H- कौन देता है, एसिड। क्या बोल रही हो बेटा, एसिड H- देता। हाँ, तो मैंने कहा H+ पे तो हमें फोकस ही नहीं करना है, H- कौन देगा, H- को हाइड्राइड कहते हैं, देता कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। और R- कौन देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बता रखे हैं मैंने, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- देते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे, याद क्यों नहीं आ रहे, याद क्यों नहीं आ रहा भाई। चलिए बाकी कल करवाएंगे।